नमस्कार। आज हम रामायण के अरण्य कांड से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीता हरण की घटनाओं की जड़ तक जाते हैं, दिखाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जी बिल्कुल, ये वो चौपाइयां हैं जो बताती हैं कि कैसे एक कह सकते हैं व्यक्तिगत अपमान और अहंकार ने कितनी बड़ी घटनाओं को जन्म दिया। हाँ, तो हम देखेंगे कि कैसे शूर्पणखा ने रावण को उकसाया और फिर रावण ने मारीच की मदद कैसे ली, वो भी तब जब मारीच ने उसे चेताया था। चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन्हें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जब शूर्पणखा अपमानित होकर लंका पहुंचती है। स्रोत में आता है, गई लंका शूर्पणखा रोई, कह्यो रावण करेज हरोई। मतलब वो रोते हुए लंका गई और रावण से ऐसी बातें कहीं कि उसका कलेजा छलनी हो गया। हाँ, और ये करेज हरोई जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करते हैं कि उसने सिर्फ अपने भाई खर दूषण इनके मारे जाने की खबर नहीं दी। नहीं। अच्छा, तो फिर क्या था? उसने अपनी चोट और अपमान का बदला लेने के लिए एक बहुत सोची समझी चाल चली। देखिए स्रोत क्या कहते हैं। सीता रूप ललाम सुहाई, देखी मुनिन के वन ही बसाई। उसने सीता जी के असाधारण सौंदर्य और गुणों का ऐसा वर्णन किया कि रावण के मन में बदला लेने की इच्छा तो थी ही, उसके साथ साथ वासना की आग भी भड़का दी। मतलब ये सिर्फ शिकायत नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक वार था। ओह, तो ये सिर्फ बदला नहीं था, उसने रावण के अहंकार और उसकी वासना दोनों को एक साथ जगाया। बिल्कुल सही। स्रोत के शब्द यही इशारा करते हैं। करेज हरोई अपमान से जुड़ा है और सीता रूप ललाम वासना से। दोनों को उसने बखूबी इस्तेमाल किया। ये तो बहुत गौर करने वाली बात है। तो क्या स्रोत ये बताते हैं कि रावण का अगला कदम मतलब मारीच के पास जाना, इसका मुख्य कारण क्या था? अपमान का बदला लेना या फिर सीता के रूप का वर्णन? स्रोत सीधे तौर पर यह नहीं कहती कि कौन सी भावना ज्यादा हावी थी, लेकिन शूर्पणखा ने जिस क्रम में बातें कही, पहले अपमान फिर सीता का रूप, उसे लगता है कि दोनों ही बातें रावण के लिए महत्वपूर्ण हो गई। उसका अहंकार भी चोटिल था और सीता का वर्णन सुनकर इच्छा भी जाग गई। हाँ, ये दोनों चीजें मिलकर उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। जी, और इसीलिए वो फिर मारीच के पास जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में आता है, रावण गयो मारीच ही पासा, करई उपाय यु सीत ही हासा। यानी रावण मारीच के पास गया सीता हरण का उपाय करने के लिए जी। और उसने मारीच को कहा कि सोने का हिरण बनो, राम को भटकाओ ताकि वो सीता का हरण कर सके। और यहीं पर मारीच उसे रोकता है ना, वो उसे समझाने की कोशिश करता है। हाँ, यही कहानी एक और मोड़ लेती है। मारीच जानता था राम को, वो पहले राम के बाण का स्वाद चख चुका था, तो वो रावण को बहुत समझाता है। कहता है, राम बड़ ज्ञानी, वीर धर्मज्ञ, तेज रवानी। साफ कहता है कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है, वो ज्ञानी हैं, वीर हैं, धर्म को जानने वाले हैं, सूर्य जैसे तेजस्वी हैं। तो यहां तक कहता है कि राम पर ब्रह्म है। मतलब वो जानता था कि राम से दुश्मनी मोल लेना मतलब अपना विनाश बुलाना है। ये बहुत दिलचस्प है। मारीच को सब साफ दिख रहा है, वो चेतावनी भी दे रहा है, फिर रावण क्यों नहीं माना? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत इसके लिए एक बहुत गहरी बात कहते हैं। देखिए, रावण न मानी कहा सिखावन, नाश काल गरु भया बड़ भावन। नाश काल गरु भया बड़ भावन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि रावण ने मारीच की सीख, उसकी सलाह नहीं मानी, क्योंकि शायद उसका विनाश का समय पास आ गया था। नाश काल गरु, और इसी वजह से उसे गलत बातें ही अच्छी लग रही थी। बड़ भावन। ओह, तो मतलब अहंकार और शायद होनी नियति, इसने रावण की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। हाँ, कह सकते हैं। अहंकार, सत्ता का नशा और शायद यही नाशकाल का प्रभाव, इन सब ने मिलकर उसे अंधा कर दिया था। वो कोई तर्क, कोई चेतावनी सुनने को तैयार ही नहीं था। तो ये मुख्य बातें हुई। एक तरफ शूर्पणखा का उकसाना, दूसरी तरफ रावण का अहंकार और वासना में पड़ना, और फिर मारीच की चेतावनी को भी अनसुना कर देना। जी हाँ, इस स्रोतों से यही बातें उभर कर आती हैं। पहला, शूर्पणखा ने कैसे बदला लेने के लिए रावण को रणनीतिक तरीके से भड़काया। दूसरा, रावण कैसे अपने अहंकार और इच्छाओं के जाल में फंस गया, सही गलत का भेद भूल गया। और तीसरा, मारीच की साफ चेतावनी के बाद भी रावण का विनाश की तरफ बढ़ना, जिसे स्रोत नाशकाल से जोड़ते हैं। सही कहा,
ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान या एक गलत इच्छा अगर उस पर विवेक से काबू न पाया जाए तो वो घटनाओं की ऐसी कड़ी शुरू कर सकती है जिसका अंत महाविनाश होता है। बिल्कुल। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे जंगल को जला सकती है, ये उसका एक उदाहरण है। तो हमने देखा कि इन स्रोतों के अनुसार शूर्पणखा का उकसाना, रावण का अहंकार और मारीच के चेतावनी को नजरअंदाज करना, इन सब ने मिलकर सीता हरण की जमीन तैयार की। हर किरदार के अपने मोटिव थे, अपनी कमजोरियां थीं। जी। यहाँ एक सवाल मन में आता है जो इन स्रोतों से ही जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि मारीच को पता था कि आगे कितना भयंकर खतरा है, वो राम की शक्ति को जानता था, फिर भी उसने आखिर में रावण की बात मान क्यों ली? वो सोने का हिरण क्यों बना? ये एक गहरा प्रश्न है। हाँ, मतलब कौन सी ऐसी ताकतें होती हैं या मजबूरियां या शायद डर जो किसी इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देती हैं जिसे वो खुद गलत या विनाशकारी समझता है? इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं, सिया हरण और राम की वन यात्रा। ये वो हिस्सा है जहां कहानी एकदम से मुड़ जाती है, एक सुनहरे हिरण की घटना से लेकर सीता जी का हरण और फिर उनकी खोज का मुश्किल सफर। तो चलिए आज हम इन घटनाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। शुरुआत होती है एक अनोखे सुनहरे हिरण से। मारीच जो रावण का साथी था, वो एक बहुत सुंदर हिरण बनकर आता है और सीता जी उसे देखकर मतलब मोहित हो जाती हैं। वो राम जी से कहती हैं कि उन्हें वो हिरण चाहिए। राम जी जाते हैं पर लक्ष्मण जी को सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ जाते हैं। यहीं से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है ना? बिल्कुल। ये कोई मामूली हिरण नहीं था, ये तो एक चाल थी, एक सोची समझी रणनीति। और दिलचस्प बात यह है कि देखिए कैसे एक इच्छा, एक सुंदर हिरण पाने की इच्छा कहानी का इतना बड़ा संकट बन जाती है। राम का सीता से दूर जाना बस वही मौका था जिसका रावण इंतजार कर रहा था। दिखाता है कि कैसे मोह जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ला सकता है। हाँ, और फिर मारीच की वो दूसरी चाल, जब राम उसे घायल करते हैं तो वो राम की ही आवाज में चिल्लाता है, हे लक्ष्मण। सीता जी ये सुनती हैं और एकदम घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है राम किसी मुसीबत में है। वो लक्ष्मण को बार बार कहती हैं जाने के लिए। लक्ष्मण हिचकते हैं, उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, यहीं पर लक्ष्मण के सामने वो स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं धर्म संकट। एक तरफ तो भाई की आज्ञा थी कि सीता की रक्षा करनी है, दूसरी तरफ भाभी का आदेश और भाई के संकट में होने का डर। आखिरकार उन्हें जाना ही पड़ता है और जैसे ही वो जाते हैं सीता अकेली रह जाती हैं और ये अकेलापन ही रावण के लिए रास्ता खोल देता है सीता हरण का। ये क्षण दिखाता है कि कैसे कर्तव्य और भावनाएं, इनके बीच का जो द्वंद्व है वो भी कहानी को आगे बढ़ाता है। लक्ष्मण के जाते ही बिल्कुल तस्वीर बदल जाती है। रावण जो शायद इंतजारी कर रहा था वो साधु का भेष बनाकर आता है। पहले तो भिक्षा मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपना असली रूप दिखाता है और जबरदस्ती सीता जी को उठाकर ले जाता है। कहते हैं ना, रावण सीता कपट लय लीनी, मतलब छल से। हाँ, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है, सीता का अपहरण। यहाँ रावण का दोहरा चरित्र एकदम साफ दिखता है। साधु का भेष उसका छल है और फिर बल का प्रयोग उसकी असली ताकत दिखाता है। ये घटना न सिर्फ राम के जीवन का बल्कि पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और संघर्ष तय करती है। लेकिन रावण के लिए भी इतना आसान नहीं था। जब वो सीता जी को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था तो रास्ते में उन्हें किसी ने रोका। पक्षीराज जटायु, उन्होंने रावण को चुनौती दी, युद्ध भी किया। सुनने में आता है कि जटायु ने पहले समझाने की कोशिश की, कहा कि यह पाप है, पर रावण नहीं माना और फिर रावण ने उनके पंख काट दिए। बाद में जब राम और लक्ष्मण लौटते हैं और सीता को वहां नहीं पाते तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तभी उन्हें मरणासन जटायु मिलते हैं। जटायु ही उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ, कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और फिर वो राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। जटायु का ये जो प्रतिरोध है ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये नैतिक साहस है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और अगर हम स्ट्रैटेजिक रूप से देखें तो जटायु का बलिदान बेकार नहीं जाता। वो राम को सीता के हरण की पुष्टि देते हैं
और सबसे जरूरी चीज, दिशा बताते हैं। पहला सुराग, उनके बिना तो शायद राम की खोज पता नहीं किस दिशा में जाती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। जटायु से मिली इसी जानकारी के बाद राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं और इसी यात्रा में उनकी मुलाकात होती है शबरी से। ये बिल्कुल एक अलग तरह का प्रसंग है कहानी में। हाँ, शबरी वाला प्रसंग तो बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। वो कितने सालों से राम की राह देख रही थी। जब राम आते हैं तो वो इतनी भावुक हो जाती हैं, उनका स्वागत करती हैं, उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती हैं और राम उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। उनकी उस सरल निर्मल भक्ति की तारीफ करते हैं। ये उस मुश्किल समय में एक बहुत ही शांत और पवित्र पल जैसा लगता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो शबरी का प्रसंग सिर्फ भक्ति का ही उदाहरण नहीं है, ये उस समय के जो सामाजिक बंधन थे उन पर भी एक तरह की टिप्पणी है। राम का एक वनवासिनी, एक भीलनी स्त्री का आतिथ्य स्वीकार करना, उसकी झूठे बेर खाना, ये उनके चरित्र की विशालता दिखाता है, उनकी समता की भावना को दिखाता है। ये प्रसंग ये भी बताता है कि राम की यात्रा केवल सीता की खोज या राक्षसों का वध नहीं थी। इसमें मानवीय रिश्ते, भक्ति, करुणा, ये सब गहरे आयाम भी जुड़े थे। शबरी की वो अटूट आस्था उस निराशा भरे माहौल में एक उम्मीद की किरण जैसी है ना? सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे एक सुनहरे मृग के मुंह से बात शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई। सीता का हरण, फिर जटायु का वो वीर बलिदान और राम की लंबी खोज यात्रा जिसमें उन्हें शबरी जैसी भक्त भी मिली। हाँ, इन अंशों से ये साफ है कि कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, ये तो मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं, छल, वीरता और गहरी आस्था का एक पूरा ताना बाना है। हर पात्र का निर्णय, चाहे वो सीता की इच्छा हो, लक्ष्मण का धर्म संकट, रावण का अहंकार, जटायु की निष्ठा या फिर शबरी की भक्ति, हर चीज कहानी को एक नया मोड़ देती है। वाकई। और इन सब घटनाओं पर जब हम सोचते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि जीवन में जब ऐसे अचानक संकट आते हैं, जब लगता है सब बिखर रहा है, तब इंसान को सही रास्ते पर टिके रहने की, हिम्मत दिखाने की और विश्वास बनाए रखने की ताकत कहाँ से मिलती है? क्या ये ताकत निष्ठा में है, कर्तव्य में है, या फिर शबरी जैसी बिल्कुल सरल अटूट आस्था में? ये सोचने वाली बात है।